हेलो इन्वेस्टर्स, आज हम लोग थोड़ा केमिकल कंपनीज के बारे में थोड़ा नंबर ऊपर ऊपर से डिस्कस कर लेंगे। एंड पूरा एक इंडस्ट्री में काइंड ऑफ नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, थोड़ा सा टेलविंड वाला सिचुएशन दिख रहा है। वो सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे एंड कैसे मैं इसको प्ले करूँगा प्रॉक्सी प्लेयर के थ्रू, वो डिस्कस करेंगे। राइट, तो एंड तक बने रहो। काफ़ी धुआंधार, मतलब धुआंधार नहीं, धमाकेदार लर्निंग मिलेगी आपको। तो कैसे प्रॉक्सी प्लेयर को मैं यूज़ कर रहा हूँ, कैसे आप अपने इन्वेस्टिंग स्टाइल में अपना सकते हो, एक लर्निंग ले सकते हो आप। राइट, तो इसको आप एंड तक बने रहो एंड स्क्रीन शेयर करके पूरा सब कुछ बताऊंगा, तो आपको काइंड ऑफ काफ़ी मज़ा आएगा। इसको छोटा करके मैं ऊपर कर लेता हूँ। तो केमिकल इंडस्ट्री का अभी अपना पुराना नंबर्स देख लेते हैं। ठीक है, ये मोस्टली सारा क्वार्टर फोर लास्ट ईयर का नंबर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी के नेम्स है एंड मार्केट कैप वगैरह से सॉर्टेड है। एंड ये क्वार्टरली सेल्स, टॉप लाइन सेल्स जो ग्रोथ आई है ना ईयर ओवर ईयर, वो ग्रोथ है। ठीक है, तो पिडिलाइट इंडस्ट्री देखो तो 14% है, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स 11%, नवीन फ्लोरोकेमिकल्स 33%। राइट, तो 33% इज गुड। हिमाद्री स्पेशलिटी 28%, ये लेटेस्ट क्वार्टर का है, क्वार्टर वन का। बट ये बैटरी वगैरह का भी काम करती है। दीपक नाइट्रेट तो चलो अच्छे नहीं है, बट मोटा मोटी एथर इंडस्ट्रीज़, ये भी केमिकल की, एथर एनर्जी नहीं है, इंडस्ट्रीज़ है ये 27%, अतुल 15%। ये सब बड़ी कंपनीज है, 18-20 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप। राइट, तो ये सब है। अब लेटेस्ट में भी दो चार एग्जांपल्स आए हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे अमल लिमिटेड, इसका नंबर आया था, इधर देखते हैं, तत्व चिंतन का आया था लेट से, अभी 2-4 दिन पहले आया, जून का। 43% की टॉप लाइन ग्रोथ। ठीक है, फिर अमल लिमिटेड का आप देखोगे तो उसका भी 104% की टॉप लाइन ग्रोथ आई है, बॉटम लाइन 78% की आई है। राइट, तो सिनेरियो मोटा मोटी आप जाके देखोगे, सिनेरियो ऐसा बन रहा है कि केमिकल इंडस्ट्री में अपना ग्रोथ ज़्यादा दिख रही है, टॉप लाइन ग्रोथ आ रही है। एंड सारे प्लेस में नहीं, कुछ सिलेक्टेड प्लेयर्स में आ रही है। बट हाँ, कुछ एक सीन बन रहा है कि चीज़ें चेंज हो रही है और ग्रोथ आ रही है। अच्छा सिनेरियो बन रहा है। राइट, बट सीन क्या है ना, कि मेरे को केमिकल के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, मेरे दिमाग में कुछ घुसना नहीं है कि कैसा केमिकल होगा, उसका प्राइसिंग पावर होगा कि नहीं, क्या चीज़ें हैं, फलाना डिकना, कुछ आइडिया नहीं है। राइट, तो मैं इसको कैसे प्ले करना चाहूँगा। राइट, मैं प्ले करना चाहूँगा पिक एंड शॉल वाला मेथड या प्रॉक्सी प्लेयर के थ्रू। मतलब केमिकल जो बनाती है कंपनी, वो किस कंटेनर में जाएगी, उसका क्या सब्सटीट्यूट होगा, वो सब चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो उसमें दो कंपनी है, मैं एक ही कंपनी को कवर करूँगा, दूसरा कंपनी और भी बाकी चीज़ों में डील करती है। मैं जिस कंपनी के बारे में कवर करना है, उसका नाम है पिरामिड टेक्नोप्लास्ट। बट उसको जाने से पहले एक चीज़ और बता दूँ केमिकल कंपनीज में। तो ये सिनेरियो क्या बन रहा है ना, मतलब मैं एक दो जगह न्यूज़ वगैरह भी पढ़ रहा था, बट वही है ना कि अब न्यूज़ में जो भी बोलते हैं हो सकता है सब सही हो नहीं हो। एंड सिंस मैं केमिकल इंडस्ट्री में उतना एक्सपर्टीज़ नहीं रखता हूँ, सो आई ट्राई टू प्ले विद दी प्रॉक्सी प्ले। तो इसमें एक दो चीज़ और हो रही है कि केमिकल बहुत सारा ना चाइना से आता है। ठीक है, चाइना वाले लोग डंप कर देते हैं सस्ते में। एंड INR अभी चाइना के रेस्पेक्ट में डेप्रिशिएट हुआ है, आई थिंक 8-10% हुआ था बीच में। ठीक है, तो उससे सीन क्या होता है ना कि वहाँ से इंपोर्ट करना और महंगा पड़ जाता है। राइट, एंड फिर कुछ कुछ लॉज भी चेंज होते रहते हैं वगैरह के कारण आई थिंक ये काइंड ऑफ ग्रोथ आ रही है, ऐसा सब कोई न्यूज़ वगैरह में बता रहे थे। बट लेट इट बी, जो भी है जैसा भी है, अपने को थोड़ा सा वो चीज़ में काम करना है जो बिज़नेस समझ आए। तो मेरा पहला क्राइटेरिया ये रहता है कि बिज़नेस समझ आना चाहिए, ताकि उससे मैं काइंड ऑफ ईज़ ले सकूँ। राइट, तो पिरामिड टेक्नोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं। इसको मैंने ऑलरेडी कवर भी किया था, अभी क्वार्टर वन के रिजल्ट्स का मैं वेट कर रहा हूँ। तो ये कंपनी करती क्या है, कंपनी बनाती है अलग अलग टाइप के मटेरियल्स, जो अपना ये केमिकल को एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं सॉरी स्टोर करने के लिए, ट्रैवल कराने में काम आते हैं। एक IBC कंटेनर होता है, एक प्लास्टिक बैरल्स होता है। ये तो अपना नॉर्मल ड्रम वाला बैरल हो गया, एक MS बैरल होता है, ये माइल्ड स्टील बैरल होता है। आई थिंक अंदर में स्टील का लाइनिंग होता है। और ये IBC कंटेनर जो है ना, ये सबसे बड़ा हाई मार्जिन प्रोडक्ट होता है इनका। एंड ये इसका आई थिंक 1000 लीटर का कैपेसिटी होता है, मतलब बड़ा बड़ा कंटेनर होता है, काफ़ी स्पेशलाइज्ड, ताकि करोड़ ना हो, चीज़ें ख़राब ना हो, केमिकल अच्छा से सेफली रख पाएँ। प्लास्टिक बैरल्स में आप समझो कि ये प्लास्टिक का सिंस, तो IBC का एक फुल फॉर्म इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर बोलते हैं। प्लास्टिक बैरल थोड़ा छोटा साइज़ का होता है एंड सिर्फ बेसिक प्लास्टिक का होता है। माइल्ड स्टील बैरल अलग, तो अलग अलग मार्जिन काइंड ऑफ प्रोडक्ट है। बट ये IBC सबसे ज़्यादा मार्जिन असर्टिव प्रोडक्ट होता है इनका। एंड इनका आप देखोगे भी तो वेबसाइट में लिखा हुआ है लार्जेस्ट IBC मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर पूरे इंडिया में। राइट, तो वी आर वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चर लिखा है। आई थिंक फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे ही आते हैं ये लोग। तो ये एक मोटा मोटी इनका वेबसाइट से समझ आ रहा है। दूसरा में आप देख लो कि ये वही बल्क पैकेजिंग में बता रहे हैं कि आइडियल फॉर रीपैकेजिंग इंडस्ट्री ये लोग काइंड ऑफ केटर करते हैं। एंड माइल्ड स्टील में भी इनका अलग अलग टाइप का बैरल बनता है। ये मोटा मोटी चीज़ है। बाकी अगर इसका PPT में जाओगे ना, ये लास्ट क्वार्टर का, क्वार्टर फोर का है, क्वार्टर फर्स्ट का मैं वेट कर रहा हूँ आने का। तो ये बता रही है कंपनी कि हम लोग पूरे साल भर में कुछ 15% का ग्रोथ ले आएंगे टॉप लाइन में। ठीक है, यहीं पे कहीं इन्होंने बताया था कि 15% का रेवेन्यू ग्रोथ ये लोग दे रहे हैं। एंड पूरे साल भर में वैसे ये लोग काइंड ऑफ गाइडेंस कर रहे हैं। बट उसके साथ साथ इनका ये एक्सपेंशन होगा। रेवेन्यू ग्रोथ ये लोग 15% का बता रहे हैं, बट बता रहे EBITDA मार्जिन 11 से 12% के रेंज में आ जाएगा। एंड ये कैसे आएगा, इन्होंने कुछ थोड़ा सा सोलर प्लांट वगैरह बैठाया है, जिससे थोड़ा सा कॉस्ट रिडक्शन होगा, तो EBITDA मार्जिन बढ़ेगी। फिर केपेक्स किया इन्होंने और ऑपरेशनल कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है। मतलब ये लोग रिसाइकलिंग प्लांट भी बैठा रहे हैं। तो जो भी सामान ये लोग
चाहिए होता है ना रॉ मटेरियल्स वगैरह ये सब बनाने के लिए, तो वो रॉ मटेरियल के लिए इन लोग ने रिसाइकलिंग प्लांट बैठाया। अभी इसका आई थिंक लास्ट क्वार्टर में कॉल में इन्होंने बताया था कि लाइसेंसिंग का चक्कर चल रहा है, कुछ दिन में आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। एंड आईबीसी जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट है उसका आई थिंक जो भी इनका कैपेसिटी वगैरह है वो ये बता रहे हैं, जो भी आगे जाके इंक्रीज़ हो रहा है, यूटिलाइजेशन इंक्रीज़ हो रहा है एंड हाई रेवेन्यू प्रोडक्ट है। वो नंबर्स मैं आप मेरा पुराना वीडियो में जाके देख सकते हो, और जैसे नया नंबर्स आएगा मैं उसको फिर अच्छे से बता दूंगा। तो ये मोटा मोटी चीज़ है। एंड लास्ट ईयर ना जो इबिटा मार्जिन थी वो 8.5% के रेंज में थी, अपने स्क्रीनर में भी जाके देखेंगे तो पूरे साल भर का आई थिंक 8.5% ही था मेरे हिसाब से। हाँ 8% है, 8.6% था मेरे हिसाब से, एक बार आप देख लेना जाके, ठीक है। 8.5%, तो बोलने का मतलब ये है कि 8.5 से 11%, इवन दो टॉप लाइन इज़ वेरी नॉट लुक्रेटिव फॉर मी। 15% मैं लुक्रेटिव नहीं समझता हूँ। मैं हमेशा क्या बताता हूँ कि 25% के ऊपर चाहिए मेरे को, राइट। तो इधर 25% मैं क्यों नहीं जाना चाह रहा हूँ, तब सोचो 15% से टॉप लाइन बढ़ी है एंड बॉटम लाइन अपनी जो इबिट्टा है वो बढ़ी है 8.5 से साढ़े मतलब 11 से 12 के रेंज में, राइट। तो इसको मैं अगर ऐसे कैलकुलेट कर लूँ, मैं आपको दिखाता हूँ एक कैलकुलेट करके, तो किस हिसाब से अपना वो आ सकता है। तो 1.15 हो जाएगी अपनी टॉप लाइन ग्रोथ 15% की। इसमें जो मार्जिन ग्रोथ आ रही है 8.5 से 11.5 हो जा रही है, राइट। तो 8.5 डिवाइड बाय 11.5 कर लेता हूँ, 11.5 मिड का ले लेते हैं। तो इधर करीब करीब सॉरी 11.5 बाय 8.5 कर देता हूँ, तो करीब करीब 35% की ग्रोथ तो इबिट्टा में आ जा रही है, ठीक है। तो 1.15 इंटू 1.35 करूँ मैं, तो करीब करीब 55% की ग्रोथ। मैं बोलता हूँ कि चलो उतना नहीं करती है, 11% भी करती है, तो 40% का ग्रोथ मैं काइंड ऑफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैनेजमेंट बता रही है। तो यही चीज़ मुझे अच्छा लग रहा है कि टॉप लाइन ग्रोथ अगर 11-15% से आ रही है, बट इबिट्टा जो मार्जिन आ रही है ना, जो अपनी ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने वाली है इसकी आगे जाके, उसमें मैं काइंड ऑफ काफ़ी एक्साइटेड हो गया हूँ। एंड हो सकता है, आई एम जस्ट मेकिंग इट अप, हो सकता है, दिस इज माई पीओवी, कि जैसे जैसे केमिकल प्लेयर्स के अगर नंबर और अच्छा नहीं लगे तो उनको तो कंटेनर चाहिए होगा अपना माल रखने के लिए। एंड लार्जेस्ट आईबीसी प्लेयर अपना देखिए, वन ऑफ द लार्जेस्ट यही है। इसके संग संग टाइम टेक्नोप्लास्ट भी है, बट वो और भी चीज़ें बनाते हैं। टाइम टेक्नोप्लास्ट एलपीजी गैस का कंटेनर वगैरह भी बनाते हैं, अलग अलग पैकेजिंग सोल्यूशन भी बनाते हैं। तो उनका भी आईबीसी वाला पोर्शन है, बट आई थिंक दोनों कम्पिटेटिव इन नेचर है। उसका भी टॉप लाइन ग्रोथ 15% का, राइट। तो दोनों मोटा मोटी बोलो सेम है, लेकिन उसका जो ऑपरेटिंग लेवरेज वाला सीन है मेरे को उतना ज़्यादा दिख नहीं रहा। उनका आप काफ़ी टाइम से देखोगे आई थिंक 14-15% के रेंज में ही उनका ये इबिटा मार्जिन फंसा हुआ है। अब ये 8.5 से 11.5-12% के तरफ जा रहे हैं, राइट। तो ये मेरे को अच्छा लग रहा है, ये मेरे को ज़्यादा लुक्रेटिव लग रहा है। तो इसमें मैंने थोड़ा ट्रैकिंग पोजीशन भी बनाया, जस्ट टू गिव अ डिस्क्लेमर। बट इसको ट्रैकिंग पोजीशन को आपको सुन के एज अ रिकमेंडेशन नहीं लेना है, अपने को बिजनेस समझना है, चीज़ें समझनी है, फिर काम करना है, राइट। तो यही है मोटा मोटी पूरा चीज़ को बताने का कि प्रॉक्सी प्लेयर को लेके मैं काइंड ऑफ कैसे प्ले करूँगा, क्योंकि मेरे को केमिकल का ज़्यादा आइडिया नहीं है। बट ये मेरे को आइडिया हो गया इतना पढ़ के कि केमिकल को तो स्टोर तो करना होगा, चीज़ें तो वो ट्रैवल होंगी, उसको रखना होगा, भेजना होगा, एक्सपोर्ट करने में भी वो काम आएगा, राइट। तो ये कंटेनर में काइंड ऑफ काफ़ी बुलिश हूँ, एंड ये मेरे को थोड़ा हद तक समझ भी आ रहा है। एंड इसका कौन कॉल जाके पढ़ोगे तो मैं पुराना हाईलाइट्स में बताऊँ तो इनका जो रॉ मटेरियल लगता है, क्रूड के डेरिवेटिव्स वगैरह, ये लोग बाहर से मंगाते थे। एंड ये वॉर के चक्कर में बीच में आ नहीं रहा था, एंड लेटर ऑफ क्रेडिट दे के मंगाते थे, मतलब कि वो लोन ही होता है, मतलब वो बोलते थे मैं 30 दिन 40 दिन 50-60 दिन बाद पैसे दूंगा। एंड वो सिचुएशन वॉर के बाद थोड़ी सी नौटंकी हुई, तो ये लोग लोकली सोर्स करने लग गए। एंड लोकली सिंस क्रूड इतना महंगा हो गया था तो लोकली सोर्स कर रहे थे, एंड अपफ्रंट पैसे देने पड़े थे, तो शॉर्ट टर्म लोन्स भाग गए थे, बढ़ गए थे। आप जाके देखोगे तो आपके इसके बैलेंस शीट वगैरह में दिख जाएगा। एंड ये लोग बता रहे थे कि जो भी इंटरेस्ट हो रहा है, बढ़ रहा है, ये लोग पास ऑन कर दे रहे हैं। एंड इन्वेंट्री डेज को भी लोगों ने कम कर दिया था। तो फिर ऐसा मत समझ लो कि बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई, ऐसा कुछ। इन्वेंट्री डेज इन्होंने कम किया क्योंकि ये बता रहे थे क्रूड जब लोकली अवेलेबल हो रहा है, मतलब डेरिवेटिव्स जो भी रॉ मटेरियल लोकली अवेलेबल हो रहा है, तो मैं इतना मोटा माल लेके क्यों रखूँगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, क्रूड अगर अचानक से गिर जाएगा तो मैं इन्वेंट्री लॉस हो जाएगा, पुराने महंगे माल में बेच नहीं पाऊंगा। तो इन्वेंट्री डेज को कम कर रहे थे, ना उसके बाद आप देखोगे भी कि क्रूड गिर भी गया। आई थिंक 110 डॉलर से करीब करीब वही 70-75 डॉलर्स के रेंज में आ गया, राइट। सो आई एम काइंड ऑफ वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस बिजनेस फ्यूचर। बाकी तो वही अपना काम किया, अपने को छोटा सा ट्रैकिंग पोजीशन बना के रखना है। एंड जैसे जैसे नंबर्स अच्छे आते रहेंगे, जैसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा, जैसे नए कौन को लेंगे, जैसे नया इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जैसे और चीज़ें समझ आएगी मेरे को, मैं और धीरे धीरे मोटा पैसा डालना शुरू करूँगा, राइट। तो मैं वैसे ही गेम प्ले कर रहा हूँ, प्रॉक्सी में तो ऐसे ही प्ले कर रहा हूँ, सारी कंपनीज में ऐसे ही प्ले करता हूँ। कोई सिमिलर थीम वापस से मेरे को मिल जाता है, सिमिलर गेम मेरे को वापस से मिल जाता है कि ऐसे होने वाला है। जैसे कोई खाने पीने की कंपनी, मैंने 2-4 और पैसे बना लिए, तो 5वें ओवर में थोड़ा सा मैं एग्रेसिव हो सकता हूँ, राइट, क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस बन गया, मेरे को चीज़ें समझ आ गई है, राइट। तो उस हिसाब से आपको ही मार्केट में काम करना, आपको रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, वैसे भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आप चीज़ों को पढ़ो और ऐसे फालतू चीज़ों में मत पढ़ो। एंड आपको अगर कुछ कंसल्टेशन लेना तो आप डीएम वगैरह करो, आप मेरे से बात वगैरह कर सकते हो। ऑब्वियसली इट वुड बी पेड, इट वुड बी फ्री, एंड वी कैन टॉक अबाउट द फ्रेमवर्क्स जो मैं डिस्कस वगैरह करता हूँ, जैसे मैं माइंडसेट है मेरा, जैसे मैं स्टॉक पिक करता हूँ पढ़ने के लिए, राइट। तो वो सब आप लोग कर सकते हो। बाकी इसको यहीं तक रखते हैं, थोड़ा केमिकल इंडस्ट्री पे और ये प्रॉक्सी प्लेयर्स पे ध्यान रखो। हो सकता है कि आने वाले दिनों में काइंड ऑफ इसमें एक
अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ दिख सकती है, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी आएगी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ, तो मार्केट भी रिवॉर्ड करता है, राइट? तो यही है मेरा टेक काइंड ऑफ, एंड इसको यहीं तक रखते हैं। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।